अजरबैजान और रूस के बीच तनाव बढ़ गया है। अजरबैजान में रूस के खिलाफ गुस्सा भड़क उठा है और रूस में 2 अजरबैजानी नागरिकों की मौत से गुस्सा है। रूसी पुलिस पर जातीय आधार पर हत्याएं करने का आरोप लगा है और अजरबैजान के आरोप को मॉस्को ने खारिज कर दिया। अजरबैजान ने रूसी सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द किए हैं। अजरबैजान के बाकू में स्पुतनिक के कार्यालयों पर छापे पड़े हैं और मॉस्को में होने वाले द्विपक्षीय वार्ता से अजरबैजान ने दूरी बना ली है। अजरबैजान की राजधानी बाकू में पुलिस ने रूसी सरकार के द्वारा वित्त पोषित समाचार एजेंसी स्पुतनिक के कार्यालयों पर तलाशी ली है और ये कार्रवाई ऐसे समय में की गई जब पिछले हफ्ते रूसी शहर येकातेरिनबर्ग में 2 अजरबैजानी नागरिकों की मौत हो गई थी, जिससे दोनों देशों के संबंधों में तनाव आ गया था। अजरबैजानी गृह मंत्रालय ने कहा कि फरवरी 2025 में स्पुतनिक का आधिकारिक लाइसेंस रद्द हो गया था और इसके बावजूद ये कथित तौर पर अवैध वित्त पोषण के जरिए देश में काम करता रहा। छापेमारी के दौरान गिरफ्तारियां भी हुई हैं और येकातेरिनबर्ग में जातीय अजरबैजानियों की गिरफ्तारी के बाद अजरबैजान ने रूसी सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अजरबैजान ने रूसी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रद्द किए हैं। इस बीच हमारे सहयोगी आदित्य प्रधामन जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। आदित्य, इंफॉर्मेशन आपसे चाहेंगे इस पूरे विषय पर, क्या कुछ ये पूरा मामला और किस तरीके से यहाँ पर रूस और अजरबैजान के बीच विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? इस इंसिडेंट की बात करें तो कहीं ना कहीं जो रूस में 2 अजरबैजान नागरिक जो मरे हैं उसके पर रशिया का कोई एक्शन नहीं, इस वजह से अजरबैजान जो है गुस्साया है। उसने बाकू में स्थित सारे स्पुतनिक के ऑफिस पे भी ताला लगा दिया है। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति जो है बहुत ज्यादा अब नाजुक दिखी आ रही है, क्योंकि दोनों जो अजरबैजान और रूस के अगर हम माने इनके जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं दोनों कंट्रीज के, कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि रशिया ऑलरेडी अभी जो है यूक्रेन के साथ वॉर में जुला हुआ है और कहीं ना कहीं रशिया पर सैंक्शंस का भी इस समय जो अमेरिकन सैंक्शंस का कहीं ना कहीं वो है। ऐसे समय में अजरबैजान किसी दूसरी कंट्री का इतना रशिया के खिलाफ इतना ऑपोजिशन कहीं ना कहीं जो है स्थिति जो है देखने वाली बन सकती है कि क्या किस तरीके से अजरबैजान और जो रशिया है किस तरीके से क्या डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू इसको वार्ता से सॉल्व करें या कुछ और तरीके से ही देखने वाली बात रहेगी। जी आदित्य, दूसरी ओर जिस तरीके से ये पूरा मामला विवाद गहराता चला जा रहा है, ऐसे में क्या रूस और अजरबैजान के जो रिश्ते हैं उनमें भी दरार पैदा होती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल अभिषेक, अगर इस तरह से 2 अजरबैजान जो नागरिक मरे हैं रूस में और रूस का कोई एक्शन ना लेना उस बात पे, कहीं ना कहीं जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है दोनों कंट्री के डाउन होने की संभावना है। ऐसा भी हो सकता है कि अजरबैजान में जो रशियन एम्बेसी है आने वाले दिनों में अगर रूस एक्शन नहीं लेता तो कहीं ना कहीं वहां के डिप्लोमैट्स को भी 1-2 रूसी डिप्लोमैट्स को भी एक्सपेल कर सकता है और रशिया भी यहाँ से अगर अजरबैजान ऐसा करता है तो रशिया भी रिटेलिएशन में जो है अपने डिप्लोमैट्स 1-2 वापस बुला सकता है। लेकिन अभी ये देखने वाली बात है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान में है, सारी चीजें देखी जा रही हैं। अजरबैजान ने ऑफिशियली जो है कम्युनिकेट कर दिया है रशिया को कि इस पे कड़ी कार्रवाई कीजिए, एक्शन लीजिए। बट अब देखने वाली बात रहेगी क्या रशिया का अगला कदम रहता है इस पूरे मामले में। जी बिल्कुल आदित्य, दूसरी ओर जिस तरीके से यहाँ पर 2 नागरिकों की मौत हुई है, अब जहाँ एक और कार्रवाई नहीं की गई, इसको लेकर अजरबैजान ने अपनी नाराजगी जाहिर की, लेकिन दूसरी ओर क्या रूस के द्वारा कोई आधिकारिक बयान इस पूरे मामले पर सामने आया? जी अभी ऑफिशियली अभी उनको एक रशिया की साइड से रूस की साइड से एक ऑफिशियली स्टेटमेंट उनको इशू करना है और वो जल्द ही इस इशू पे पूरा अपनी स्टेटमेंट इशू करेंगे। क्रेमलिन जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है क्रेमलिन से एक स्टेटमेंट आएगा कि क्या इस पर कोई एक्शन लिया जाएगा, क्या बैकडोर डिप्लोमेटिक चैनल से ये बात होगी, ये देखने वाली बात रहेगी। बिल्कुल आदित्य, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए।